नमस्कार, EKL न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर बालोदा बाजार से है, जो बालोदा बाजार भाटापारा अंतर्गत विचरण कर रहे बाघ के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आज वन मंडल स्तरीय चरवाहों का 1 दिवसीय सम्मेलन सह कार्यशाला वरनवा पारा अभ्यारण्य में आयोजित किया गया। कार्यशाला में उप वन मंडल अधिकारी कसडोल IFS अक्षय दिनकर भोसले के द्वारा पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के माध्यम से बाघ के व्यवहार एवं अन्य गतिविधियों के बारे में बारीकी से विस्तृत जानकारी साझा की। उनके द्वारा बाघ विचरण क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों, ट्रैकिंग के संबंध में निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP एवं विचरण क्षेत्र में विभिन्न वन्य प्राणियों के खानपान और व्यवहार के बारे में विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी गई। वन मंडल अधिकारी बलोदा बाजार मयंक अग्रवाल के द्वारा विगत लगभग 6 माह से क्षेत्र में विचरण कर रहे बाघ के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई। मॉनिटरिंग हेतु वन मंडल अंतर्गत 250 ट्रैप कैमरा के मदद से बाघ विचरण की सतत निगरानी की जा रही है। बाघ की सुरक्षा हेतु विशेष स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाघ निगरानी दल बनाया गया है। वन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से जनहानि, जन घायल, पशु हानि, फसल हानि एवं अन्य संपत्ति की क्षति होने पर तत्काल सूचित करने तथा अवैध शिकार एवं वन्य प्राणियों की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल वन विभाग को सूचित करने हेतु कार्यशाला में उपस्थित चरवाहों तथा ग्रामीणों से अपील की गई। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा वन्य प्राणियों के द्वारा किए गए जनहानि पर 6 लाख रुपये, जन घाले के द्वारा पूर्ण रूप से अपंगता होने पर 2 लाख रुपये, सामान्य जन घायल पर 5,91,000 रुपये, पशु हानि होने पर अधिकतम 30,000 रुपये तथा फसल नुकसान, मकान एवं अन्य क्षति होने पर मूल्यांकन अनुसार क्षतिपूर्ति राशि शासन द्वारा प्रदान की जाने की जानकारी दी गई। वन क्षेत्रों में अवैध शिकार, बिजली हुकिंग तथा अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी होने पर वन विभाग को प्राथमिकता से सूचित करने पर वन विभाग के द्वारा प्रदान किए जाने वाले गोपनीय पुरस्कार राशि से अवगत कराया गया। ग्रामीणों को वन विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सुविधा अनुसार निकटतम वनाधिकारी जांच नाकों में सूचित करने हेतु आह्वान किया गया, ताकि त्वरित कार्यवाही कर समस्याओं का निराकरण किया जा सके। वही खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के JR दानी गर्ल्स स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दिवस को अभियान के रूप में चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन्हें इस स्कूल में बेटियों के मध्य आकर बड़ी खुशी हो रही है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं, यह हमारा भविष्य है। राष्ट्रीय कृमि दिवस का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृमि संक्रमण एक आम समस्या है जो अनुमानित रूप से 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। इस संक्रमण के कारण अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। अतः इस नेशनल डीवार्मिंग डे के अवसर पर बच्चों को अवश्य कृमि की दवाई पिलाएं और इस अभियान को जिम्मेदार नागरिक और अभिभावक के तौर पर सफल बनाएं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज के बच्चे कल राष्ट्र के भविष्य हैं, इसलिए प्रदेश में 1 से 19 साल का कोई भी बच्चा दवा खाने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के सपने को लेकर यह अभियान प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसमें कोई भी बच्चा दवा खाने से वंचित न रहे, इसके लिए सभी प्रकार की तैयारी कर ली गई है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि जिले में 9,70,687 बच्चों को दवा खिलाई दी गई है। हम सभी मिलकर एक अभियान चलाते हुए इसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कृमि की दवा को 1 से 19 वर्ष के बच्चों को अवश्य पिलाएं
और कृमि संक्रमण से बचाएं। वही खबर रायपुर से है, जहां तिल्दा ब्लॉक के संकरा गांव में आज जन समस्या निवारण शिविर में राजस्व एवं खेलकूद मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप सरकार की पहुंच गांव-गांव तक होने लगी है और लोगों की समस्या का निराकरण कर राहत पहुंचाई जा रही है। मंत्री वर्मा ने कहा कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को दर्ज कर गंभीरता के साथ त्वरित निराकरण किया जाएगा। जो समस्या त्वरित निराकृत नहीं हुए हैं उसे जल्द ही समय सीमा के भीतर निराकृत किया जाएगा। मंत्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में गांवों का विकास कर रही है। मोदी गारंटी को बहुत ही कम समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरा किया है। मंत्री वर्मा ने नामांकन बटांकन के कार्य को जल्द ही निदान करने के लिए निर्देश दिए हैं। बिना कोई विवाद वाले प्रकरण को 3 माह की अवधि में निराकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि तिल्दा में मल्टीपर्पस हॉल बनकर तैयार हो रहा है, जहां आसपास के ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा उभर कर आएगी और बच्चे गांव एवं जिले का नाम रोशन करेंगे। मंत्री वर्मा ने अवैध प्लांटिंग अतिक्रमण के प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नल जल योजना के तहत हितग्राहियों के घर में पेयजल पहुंचाया जाए, साथ ही जर्जर स्कूलों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा ने कहा कि दूर दराज से आए लोगों की समस्या का निराकरण शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना की है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप गांव में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ है उसे समय सीमा के भीतर किया जाएगा। आम लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए कलेक्ट्रेट में अब सप्ताह में 5 दिन जनदर्शन के माध्यम से समस्या सुनी जाती है और 1 माह पूर्व कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जहां जिले के कोई भी नागरिक अपनी समस्या 24 घंटे कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशा के अनुरूप जनता की समस्या को सुगमता के साथ निराकरण करने के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। वही खबर भटगांव से है, जो छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 1 वर्ष से 19 वर्ष के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय विद्यालयों व स्वास्थ्य केंद्रों सहित कई निजी स्कूल और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमि की दवा दी गई। बच्चों एवं किशोरों के अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर पोषण, नियमित शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए कृमिनाशक दवा देना अनिवार्य है और इसी कड़ी में आज नगर पंचायत भटगांव के सागर हायर सेकेंडरी स्कूल में कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला चिकित्सा अधिकारी FR निराला उपस्थित रहे, जहां के छात्र छात्राओं को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। इस कार्यक्रम में संजीव राजेत्री व स्कूल डायरेक्टर दीपक डडसेना सहित पूरे स्कूल स्टाफ उपस्थित रहे। वही खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां बिलाईगढ़ कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के प्रगतिरत कार्यों, मांग, शिकायतों आदि से जुड़े आवेदनों की समीक्षा समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने तीनों BEO, CEO, फूड ऑफिसर सहित अन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विधिवत और शीघ्र कार्य करें। फूड ऑफिसर को वसूली मामले में कुर्की और FIR करने के निर्देश दिए। वहीं CEO को कहा कि यदि राशन कार्ड निर्माण में सरपंच पंचायत की ओर से किसी प्रकार का साइन नहीं करता तो उसके खिलाफ विधिवत कार्यवाही करें। कलेक्टर ने सभी लंबित आवेदनों का क्रमवार निराकरण की स्थिति, निराकरण करने में अधिकारियों को आ रही समस्या के बारे में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने प्रदेश में आधार पंजीयन एवं अपडेट, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, PM विश्वकर्मा पंजीयन कार्य में सभी विभाग मिलकर प्रगति लाएं। कलेक्टर साहू ने सभी CEO को निर्देश दिए कि एक ही परिवार में यदि कोई एक अलग रहता है तो नियम अनुसार राशन कार्ड बनाना है। खाद बीज, आयुष्मान, eKYC, PM आवास, भू अर्जन, PDS राशन दुकानों से वसूली
जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर की तैयारी के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान, संयुक्त कलेक्टर एस.के. टंडन, एसडीएम डॉक्टर स्निग्धा तिवारी, अनिकेत साहू, डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर वर्षा बंसल, सीएमएचओ डॉक्टर एफ.आर. निराला, कार्यपालन अभियंता विद्युत नरेंद्र नायक, प्रभारी अधिकारी महिला एवं बाल विकास ब्रजेंद्र ठाकुर, उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव, उप संचालक समाज कल्याण विनय तिवारी, खनिज अधिकारी एच.डी. भारद्वाज, सहायक आयुक्त आदिवासी आशीष बनर्जी सहित तहसीलदारगण, सीईओ, सीएमओ, विभिन्न विभागों के एसडीओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए केएल न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।